हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ अपनी पूरी प्रोफाइल। जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे कि मेरा जो वीज़ा है वो फाइनली आ चुका है विद इन अ वीक। सो अगर मैं बात करूँ अपनी प्रोफाइल की, तो मेरे जो 10th में परसेंटेज थी वो थी 95%, और जो मेरी 12th में परसेंटेज थी वो थी 90%। दोनों ही 10th और 12th जो मेरी थी सीबीएसई बोर्ड के थ्रू थी, और जो मेरा 11th और 12th था वो मैंने किया था मेडिकल स्ट्रीम से विद एडिशनल मैथमेटिक्स। क्योंकि मेरा पहले से ही डिसाइडेड था कि मैं मतलब नर्सिंग करूँगी वहाँ पे जाके, तो इसीलिए मैंने मेडिकल स्ट्रीम से ही करा। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ, मेरे जो इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट था, हम दोनों ही दे सकते हैं, या फिर आप आइल्स दे सकते हो या फिर आप पीटीई दे सकते हो। तो जो मेरा था वो था पीटीई, और पीटीई में जो मेरा स्कोर था वो था ओवरऑल 84, और मेरे हर एक मॉड्यूल में 80 से ज़्यादा ही थे। क्योंकि अगर हम स्पेसिफिकली नर्सिंग की बात करें, नर्सिंग में हमें चाहिए होता है, अगर आप पीटीई कर रहे हो तो हर एक मॉड्यूल में एटलीस्ट 65 आने चाहिए, या फिर 65 से ज़्यादा, तभी आप नर्सिंग परस्यू कर सकते हो। सो जो मेरा स्कोर था वो अच्छा स्कोर था, तो इसीलिए हम नर्सिंग में इजीली अप्लाई कर पाए। और मैंने जो अप्लाई करा था, बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में हम स्टार्टिंग में अप्लाई करते हैं, बट जो मैंने फाइनली जो सोचा था वो था यूनिवर्सिटी ऑफ कैनबरा। और यूनिवर्सिटी ऑफ कैनबरा में मुझे जो स्कॉलरशिप मिली है वो मिली है 20% स्कॉलरशिप। मैक्सिमम जो नर्सिंग के कोर्स के लिए देते हैं वो इतनी ही स्कॉलरशिप देते हैं। सो मेरा जो ऑफ़र लेटर था वो आ चुका था, मतलब लाइक उसको एक वीक के अंदर ही मेरा शायद से ऑफ़र लेटर आ गया था। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ मेरी जीटी में थोड़ा सा टाइम लगा था, क्योंकि वो ही होता है कि थोड़े डॉक्यूमेंट्स कम ज़्यादा और कुछ एडिशनल चीज़ें एंड डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल। बट ठीक है, वो भी फाइनली हो ही गई थी। और अगर मैं अपनी बात करूं कि मैंने अपनी जो फाइल है वो कब लॉन्च की थी, मैंने 21 को की थी लॉन्च। बट उस समय छुट्टियां चल रही थी तो प्रोसेसिंग नहीं हो पाई थी। एंड फाइनली जब 3rd को मतलब एम्बेसी हमारी खुली तो शायद से प्रोसेसिंग स्टार्ट हुई होगी। एंड मेरे को जो मेरा वीज़ा था वो फाइनली ग्रांट हो चुका था 11th दिसंबर को। सो यही थी मेरी पूरी प्रोफाइल। और अगर मैं बात करूँ मेरी फ़ंड्स की, तो हाँ, फ़ंड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो फ़ंड्स ऑफ कोर्स मेरे मदर और फादर ने ही शो किए थे। मतलब हमने फ़ंड्स ऐसे शो किए थे जैसे सेविंग्स हो गया, एफडीज़ हो गई, या फिर एक होता है मोड, या फिर स्वीपिंग अकाउंट कर कर, वो आपको पता ही होगा शायद से, मुझे उसकी ज़्यादा नॉलेज नहीं है। सो वो अकाउंट हमने शो किया था। और साथ ही साथ मेरे फादर ने एक प्रॉपर्टी सेल की थी, तो उसकी जो ट्रांजैक्शन जो हमारे बैंक स्टेटमेंट में थी उसके लिए हमने अलग से उस चीज़ को शो करने के लिए हमने जो प्रॉपर्टी सेल की थी उसकी सारी रजिस्ट्री एंड एवरीथिंग लगाया था हमने। सो जो ओवरऑल हमारे फंड्स थे वो मेरे पेरेंट्स ने ही शो किए थे। और साथ ही साथ हमने लिया था एजुकेशन लोन, जो मतलब सबको लेना ही पड़ता है स्पेसिफिकली जब हम ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं। सो मेरा 25 lakhs का एजुकेशन लोन था। सो मेरे मदर फादर और एजुकेशन लोन मिलाकर ही मेरा सब कुछ हुआ था। एंड मैं बात करूँ, पूरा प्रोसेस लग ही गया था उसमें बहुत ज़्यादा टाइम। मतलब एट अ टाइम आप लोगों को ये भी लगेगा कि मतलब बहुत लेट हो रहा है, ये हो रहा है, इनटेक निकल रहा है, ये हो रहा है। अब जैसे मैं कमेंट्स आप लोगों के देखती हूँ तो आप मुझसे पूछते हो कि हमने इतनी देर को अप्लाई किया था, नहीं आया, और ये है वो है, कि अभी तक अपडेट नहीं आई है। सो इसके लिए तो मैं यही कह सकती हूँ कि आप प्लीज़ अपने एजेंट के साथ कांटेक्ट में रहें। और आपने मतलब अपने एजेंट को बोलो कि आपका जो वीज़ा है वो ट्रैक करें, क्योंकि एजेंट जो होता है जब आपकी वीज़ा फाइल लॉन्च करता है, सो वो एक आपका पर्टिकुलर एक आईडी एंड एवरीथिंग बनाता है। वो शायद से एजेंट्स को ही पता होता है मेजरली। सो वो आपका ट्रैक कर सकते हैं। ट्रैक में इतना भी नहीं ज़्यादा पता चलता, बट हाँ ये होता है कि ये पता लग जाता है कि एम्बेसी ने आपकी जो फाइल है वो रिसीव कर ली है। रिसीव अगर कर ली है तो उसके बाद फाइनली अगर कोई रिजल्ट आ चुका है तो वहाँ पे फाइनलाइज शो कर देता है। तो अगर आप लोगों को अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है तो ट्राई करो कि आप अपने एजेंट से पूछो कि आपका स्टेटस अभी तक क्या है। बाकी अभी मतलब लग रहा है कुछ को टाइम, कुछ को जल्दी है, बट मेरे अकॉर्डिंग मतलब अब जो पहले के अकॉर्डिंग है, स्पीड थोड़ी इंक्रीज की है बिकॉज आफ्टर द न्यू अपडेट्स। सो आई विश एवरी वन द लक, जो भी अपने वीज़ा के लिए अभी मतलब वेट कर रहे हैं। बट आई थिंक सो ये जो कमिंग वीक है मुझे लग रहा है बहुत ही ज़्यादा अच्छा जाएगा। बहुत लोगों के वीज़ाज आएंगे जो जो वेटिंग में थे, क्योंकि अभी न्यू ईयर और क्रिसमस के बाद अभी ही प्रोसेसिंग स्टार्ट हुई है। सो मुझे लगता है कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा एक हम पॉजिटिव रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
मेरी प्रोफाइल भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी और मुझे लगता है जो आने वाला ऑस्ट्रेलिया का स्पेसिफिकली वीज़ा ट्रेंड है वो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हम देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया ऑल दो स्ट्रिक्टनेस बढ़ा रहा है, बट स्टिल जो भी उसके पास मतलब अब प्रोफाइल्स आ रही हैं वो उस पर इतना भी नहीं है कि ये नहीं वो नहीं, ठीक है, एक नॉर्मल टाइप ऑफ चेकिंग लग रही है मुझे, कोई इतना आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी दैट्स ऑल।